पूर्व श्लोक में अपने अवतार के अवसर का वर्णन करके अब भगवान अपने अवतार का प्रयोजन बताते। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाथा नार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधुना, साधु मनुष्यों के द्वारा ही अधर्म का नाश और धर्म का प्रचार होता है। इसीलिए उनकी रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते। दूसरों का हित करना ही जिनका स्वभाव है और जो भगवान के नाम रूप गुण प्रभाव लीला आदि का श्रद्धा प्रेम पूर्वक स्मरण कीर्तन आदि करते हैं और लोगों में भी इसका प्रचार करते हैं, ऐसे भगवान के आश्रित भक्तों के लिए यहाँ साधु नाम पद आया, जिसका एकमात्र परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य है वह साधु है, और जिसका नाशवान संसार का उद्देश्य है वह असाधु है। असत और परिवर्तनशील वस्तु में सद्भाव करने और उसे महत्व देने से कामनाएं पैदा होती है। जो जो कामनाएं नष्ट होती है त्यों त्यों साधुता आती है, और जो जो कामनाएं बढ़ती है त्यों त्यों साधुता लिप्त होती है। कारण कि असाधुता का मूल हेतु कामना ही है। साधुता से अपना उद्धार और लोगों का स्वतः उपकार होता है। साधु पुरुष के भाव और क्रियाओं में पशु पक्षी वृक्ष पर्वत मनुष्य देवता पितर ऋषि मुनि आदि सबका हित भरा रहता है। हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक अरु असुरारी। मानस 7:47-3। यदि लोग उसके मन के भाव को जान जाए तो वे उसके चरणों के दास बन जाए। इसके विपरीत यदि लोग दुष्ट पुरुष के मन के भाव को जान जाए तो दिन में कई बार लोगों से उसकी पिटाई हो। यह शंका हो सकती है कि यदि भगवान साधु पुरुषों की रक्षा किया करते हैं तो फिर संसार में साधु पुरुष दुख पाते हुए क्यों देखे जाते हैं। इसका समाधान यह है कि साधु पुरुषों की रक्षा का तात्पर्य उनके भावों की रक्षा है, शरीर धन संपत्ति मान बढ़ाई आदि की रक्षा नहीं। कारण कि वे सांसारिक पदार्थों को महत्व नहीं देते। भगवान भी इन वस्तुओं को महत्व नहीं देते, क्योंकि सांसारिक पदार्थों को महत्व देने से ही असाधुता पैदा होती है। भक्तों में सांसारिक पदार्थों का महत्व उद्देश्य होता ही नहीं, तभी तो वे भक्त हैं। भक्त लोग प्रतिकूलता दुखदायी परिस्थिति में विशेष प्रसन्न होते हैं, क्योंकि प्रतिकूलता से जितना आध्यात्मिक लाभ होता है उतना किसी दूसरे साधन से नहीं होता। वास्तव में भक्ति भी प्रतिकूलता में ही बढ़ती है। सांसारिक राग आसक्ति से ही पतन होता है और प्रतिकूलता से वह राग टूटता है। इसीलिए भगवान का भक्तों के लिए प्रतिकूलता भेजना ही वास्तव में भक्तों की रक्षा करना है। विनाशाय च दुष्कृताम, विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्ट मनुष्य अधर्म का प्रचार और धर्म का नाश करते हैं, इसीलिए उनका विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जो मनुष्य कामना के अत्यधिक बढ़ने के कारण झूठ कपट छल बेईमानी आदि दुर्गुण दुराचारों में लगे हुए हैं, जो निरपराध सद्गुण सदाचारी साधुओं पर अत्याचार किया करते हैं, जो दूसरों का हित करने में ही लगे रहते, जो प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते, भगवान और वेद शास्त्रों का विरोध करना ही जिनका स्वभाव हो गया। भगवान और वेद शास्त्रों का विरोध करना ही जिनका स्वभाव हो गया है, ऐसे आसुरी संपत्ति में अधिक रचे पचे रहकर वैसा ही बुरा आचरण करने वाले मनुष्य के लिए यहाँ दुष्कृताम पद आया है। भगवान अवतार लेकर ऐसे ही दुष्ट मनुष्यों का विनाश करते हैं। शंका, भगवान तो सब प्राणियों में सम है और उनका कोई वैरी नहीं। समोहम सर्वभूतेषु
न मे द्वेष्यः। गीता 9:29। फिर वे दुष्टों का विनाश क्यों करते हैं? समाधान, संपूर्ण प्राणियों के परम सुहृद होने से भगवान का कोई वैरी नहीं, परंतु जो मनुष्य भक्तों का अपराध करता है वह भगवान का वैरी होता है। सुनु सुरेश रघुनाथ सुबाहु, निज अपराध रिसाही न काहू। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। मानस 2:218-2:3। भगवान का एक नाम भक्तिमान, भगवान का एक नाम भक्त भक्तिमान है। अतः भक्तों को कष्ट देने वाले दुष्टों का विनाश भगवान स्वयं करते हैं। पापों का विनाश भक्त करते हैं और पापी का विनाश भगवान करते हैं। साधुओं का परित्राण करने में भगवान की जितनी कृपा है उतनी ही कृपा दुष्टों का विनाश करने में भी है। विनाश करके भगवान उन्हें शुद्ध पवित्र बनाते हैं। संत महात्मा धर्म की स्थापना करते हैं, पर दुष्टों के विनाश का कार्य वे नहीं करते। दुष्टों का विनाश करने का कार्य भगवान अपने हाथ में रखते हैं। जैसे साधारण मलहम पट्टी करने का काम तो कंपाउंडर करता है, पर बड़ा ऑपरेशन करने का काम सिविल सर्जन खुद करता है, दूसरा कोई नहीं। माता और पिता दोनों समान रूप से बालक का हित चाहते हैं। बालक पढ़ाई नहीं करता, उद्दंडता करता है, तो उसको माता भी समझाती है और पिता भी समझाते हैं। बालक अपनी उद्दंडता न छोड़े तो पिता उसे मारते पीटते हैं, परंतु बालक जब घबरा जाता है तब माता पिता को मारने पीटने से रोकती है। यद्यपि माता पतिव्रता है, पति का अनुसरण करना उसका धर्म है, तथापि इसका यह अर्थ नहीं कि पति बालक को मारे तो वह भी साथ में मारने लग जाए। यदि वह ऐसा करे तो बालक बेचारा कहा जाएगा। बालक की रक्षा करने में उसका पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं होता, कारण कि वास्तव में पिता भी बालक को मारना पीटना नहीं चाहते, प्रत्युत उसके दुर्गुण दुराचारों को दूर करना चाहते हैं। इसी तरह भगवान पिता के समान है और उनके भक्त माता के समान। भगवान और संत महात्मा मनुष्य को समझाते हैं, फिर भी मनुष्य अपनी दुष्टता न छोड़े तो उनका विनाश करने के लिए भगवान को अवतार लेकर खुद आना पड़ता है। अगर वे अपनी दुष्टता छोड़ दे तो उन्हें मारने की आवश्यकता ही न रहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान